वेलकम टू गाइस, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। हम आज आपको एक ऐसी घटना से रूबरू कराने जा रहे हैं जो एक बहुत ही दुखद घटना है। ये राजस्थान के झालावाड़ ज़िले के मनोर थाना क्षेत्र के एक पिपलोद ग्राम की घटना है, जिसमें एक गवर्नमेंट छत गिर गई है, जिसके गिरने के कारण 7 बच्चों की मौत व 30-40 से अत्यधिक घायल हुए हैं। उनके परिवार के साथ ये बहुत ही दुखद घटना है। हम इस पर आज चर्चा करेंगे कि ये घटना क्यों घटी, क्योंकि सभी न्यूज़ वाले ये चीज़ तो दिखा रहे हैं कि यहाँ पर पिपलोद ग्राम में एक घटना घट गई है, यहाँ पर टीचर नहीं थे, वे टीचर भाग गए, बच्चों को छोड़ गए, कि इस पर टीचरों ने ध्यान नहीं दिया, वहाँ की गवर्नमेंट ने ध्यान नहीं दिया। लेकिन हम आज आपको एक प्राकृतिक प्रकोप से रूबरू कराएंगे कि इसमें एक मानव का नहीं बल्कि इसमें एक प्राकृतिक का भी रोल हो सकता है, प्रकृति का भी रोल हो सकता है। क्यों? क्योंकि इसमें बहुत सारे पॉइंट ऐसे हैं जिसके कारण घटनाएं घटती है। जैसे मैं आपको दिखाऊं कि कोई भी घटना घटने से पहले वह चीज़, इस चीज़ का हमें ध्यान देखना चाहिए कि वह प्रकृति के ऊपर निर्मित है। वहाँ पर उस पर मौसम का दबाव पड़ रहा है, वहाँ पर मौसम की उस पर मार पड़ रही है, उस पर कंस्ट्रक्शन किया गया, उस पर निर्माण किया गया, उस पर सीमेंट लगाई गई है, उस पर खनन की पट्टियाँ उसके ऊपर डाली गई है, उस पर सीमेंट लगाई गई है। उसमें समय का भी एक रोल है, वे कितने समय पुरानी थी। इन सभी चीज़ों पर हम आज प्रकाश डालेंगे, इस पर गहराई से चर्चा करेंगे और हम आज साथ मिलकर सभी इस चीज़ पर डिस्कशन करेंगे कि क्या इन चीज़ों का भी रोल हो सकता है, इस पर सभी चीज़ों का रोल हो सकता है। तो हम चलो एक एक पॉइंट को बारीकी से लेते हैं और आज इस चीज़ पर प्रकाश डालते हैं, क्योंकि ये बहुत ही दुखद घटना है। आगे जाकर ऐसी घटनाएं घट भी सकती है। यदि आज हमने इस चीज़ पर डिस्कशन नहीं किया तो आज एक घटना घटी, कल 2 घटेगी, कल 3 घटेगी। क्योंकि हम आए दिन सुनते रहते हैं कि आज यहाँ बिल्डिंग गिर गई, आज यहाँ स्कूल गिर गया, कल उस छत गिर गई। ये तो एक गवर्नमेंट था, ये तो एक गवर्नमेंट संस्था थी, यह स्कूल था। इस कारण से इस पर सभी ने प्रकाश डाला। लेकिन बहुत सारे गरीबों का ऐसे घर हैं जो रोज़ डेली यानी कि रूटीन चर्चा में रहती है, लेकिन उस पर कोई ध्यान ही नहीं देता है। क्यों? क्योंकि उस पर कोई फोकस ही नहीं देता है। ये तो एक गवर्नमेंट है, इसलिए इस पर सभी फोकस दे रहे हैं। आज यहाँ पर राजस्थान के मुख्यमंत्री आए, राजस्थान के शिक्षा मंत्री आए, यहाँ पर झालावाड़ ज़िले या मनोर थाना क्षेत्र के विधायक आए, ये सभी आए। लेकिन चलो हम अपनी चर्चा को स्टार्ट करते हैं कि इसमें सबसे बड़ा रोल है बारिश का। क्यों? क्योंकि जब ये घटना घटी उसके उसी दिन, उसके एक दिन पहले रात में, नाइट में बहुत बारिश हुई। अब बारिश के कारण क्या हुआ, इसमें समय बहुत लंबा परिवर्तन हो गया। समथिंग इसे 60-70 या 50 साल से अत्यधिक हो गया इस यानी कि इस निर्माण को, यानी कि इस कार्य को, इस बिल्डिंग को। तो इसमें क्या हुआ, धीरे धीरे सीमेंट की वैल्यूटी खत्म हो गई। अब सीमेंट की वैल्यूटी खत्म होने के कारण इसने क्या, अपने स्थान को छोड़ दिया, यानी कि जहाँ पर ये रखी थी उससे दूरी बना ली गई। जैसे मैं आपको दिखाऊं, कोई दीवार है, यदि वह दीवार वहाँ पर रखी हुई है, वो पिलर सीमेंट से निर्मित, वह धीरे धीरे जगह छोड़ने के कारण वह अपनी क्वालिटी को खो देगा। अब अपनी क्वालिटी के जब उसने खो दी तो इसे बहुत लंबे समय हुआ तो ये गिर गई। अब इसमें ये बात आ रही, यदि यहाँ पर टीचर्स ध्यान देते, टीचर्स बहुत नॉलेजफुल होते हैं कि ये अपना विज्ञप्ति या विज्ञापन या कुछ भी वहाँ के कलेक्टर ऑफिस में देते हैं, बोलते हैं कि हमारे विद्यालय में यहाँ पर ऐसी घटना हो सकती है, क्योंकि ये बहुत ही खंडर वस्तु हो चुकी है, तो इस पर कलेक्टर ध्यान देते हैं। लेकिन यहाँ पर गलती टीचर की भी है और दूसरी गलती यहाँ पर मौसम की है। क्यों? क्योंकि मौसम की वजह से तो ये सारा खेल हुआ। यदि बारिश नहीं रहती, अभी गर्मी का मौसम रहता, तो क्या घटना घटती? नहीं घटती। क्यों? क्योंकि बारिश की वजह से बहुत सारी वस्तुएं गल जाती है और गल कर गिरने लगती है।
तो इसमें सबसे बड़ा रोल है बारिश का। और दूसरा पॉइंट है इसमें सीमेंट, इसमें लोकल सीमेंट का प्रयोग किया गया। इसमें लोकल सीमेंट का प्रयोग इसलिए किया गया क्योंकि कहीं भी गवर्नमेंट वस्तु निर्मित होती है तो उसमें कारीगर लोग या ठेकेदार लोग उस पर इतना ध्यान नहीं देते। क्यों? क्योंकि वहाँ पर निरीक्षण करने वाले बहुत ही कम होते हैं। यदि इसी तरह के प्राइवेट वस्तु का निर्माण होता तो उस पर बहुत ही गहराई से ध्यान दिया जाता है कि इसमें तार अच्छे मजबूत है नहीं है, इसमें सीमेंट अच्छी मजबूत है नहीं है, इसमें मटेरियल अच्छा मजबूत है नहीं है, उसमें फर्नीचर, सभी चीज़ों का ध्यान दिया जाता है। तो क्योंकि सबसे बड़ी कमी है गवर्नमेंट चीज़ों में फर्नीचर नहीं होती है। यदि फर्नीचर होती तो छत गिरती तो फर्नीचर उसको रोक सकती थी। यदि कहीं भी देखो आप प्राइवेट स्कूल में तो उसमें फर्नीचर लगी होती है, फर्नीचर के कारण वो उसको बहुत ही सपोर्ट होता है। तो चलो दूसरा तो इसमें बारिश का रोल है। अब दूसरा इसमें देखते हैं हम सरिया यानी कि तार की एक क्वालिटी होती है, तार एक क्वालिटी के अनुसार लगाए जाते हैं। इसमें तार तो क्वालिटी के लगाए होंगे लेकिन समय बीत गया, समय बीतने के कारण बारिश की वजह से धीरे धीरे उसमें रिसाव होने लगा। उस छत के कारण अंदर पानी जाता रहा। अब पानी जाने के कारण लोहे का एक कारण होता है, यदि लोहा पानी के संपर्क में आया तो जंग लगना शुरू हो जाएगा, और यदि जंग लगना शुरू हुआ तो नष्ट होना शुरू हो जाएगा। और छत किस चीज़ पर टिकी होती है मालूम है आपको? सरिये के ऊपर। तो उसमें धीरे धीरे जब पानी अंदर गया, पानी अंदर जाने के कारण उसके सरिये गल गए, और सरिये गलने के कारण, जंग लगने के कारण टूट गए। टूटने के कारण वे ऐसे हो गई, और ऐसे होने के कारण वे नीचे गिर गई। तो इसमें दो पॉइंट, पहला सीमेंट, दूसरा सरिया। ठीक, यदि मौसम सही रहता तो छत नहीं गिरती। तीसरा पॉइंट, इसमें तीसरा पॉइंट है समय। इस प्रकृति का ऐसा नियम है, यदि कोई भी वस्तु निर्मित हुई है या बनी हुई है तो वह एक समय के बाद जरूर नष्ट होगी। यदि उस चीज़ पर हमने ध्यान नहीं दिया तो वह बहुत ही नुकसानदायक हो सकती है। यही तो कारण है पिपलोद ग्राम में घटना घटने का, क्योंकि जो गवर्नमेंट स्कूल निर्मित हुआ है आज 2025 चल रहा है, लगभग ये 1900 से ऊपर की बात है, लगभग इसे 50 वर्षों से भी अत्यधिक समय हो गया है। इतने समय के बाद भी उसका पुनर्निर्माण नहीं हुआ, तो फिर इसमें कमी किसकी है? वहाँ की संस्था की कमी है। क्यों? क्योंकि इसमें टीचरों की कमी बहुत ही कम होती है, क्योंकि टीचर का ट्रांसफ़र होता रहता है। वहाँ के जो प्रिंसिपल होंगे 2 साल के बाद या 5 साल के बाद, 10 साल के बाद, 15 साल के बाद उनका तो ट्रांसफ़र हो गया, लेकिन वहाँ पर फिर नया टीचर आया होगा, और फिर वो वैसे सिस्टम वे तो बदलता रहता है। लेकिन वहाँ के गवर्नमेंट को, यहाँ पर कलेक्टर को ध्यान देना होगा। क्यों? क्योंकि कलेक्टर में एक नियम होता है, निर्माण कार्य में सबसे बड़ा रोल उनका ही होता है, क्योंकि वे निरीक्षण करते रहते हैं। एसडीएम, तहसीलदार, डीएम, एडीएम, ये सभी संस्था वहाँ पर जाती है और सभी चीज़ों की निरीक्षण करती है। ये इस चीज़ पर तो अत्यधिक ध्यान देते हैं कि यहाँ पर टीचर्स अच्छे से पढ़ा रहे नहीं पढ़ा रहे, यहाँ पर ये फैसिलिटी है नहीं, यहाँ पर टेबल है नहीं। लेकिन वे तो बहुत माइंडेड माने जाते हैं। वे तो ऐसी परीक्षा को पास करके आते हैं जो बहुत ही माइंडेड इंटेलिजेंसी होती है। तो उन्होंने जब उस छत के नीचे गए तो उनको पता नहीं चला गया ये छत गिर सकती है। तो इसमें गवर्नमेंट का ये भी रोल हो सकता है। और हाँ, ये समय का ही तो रोल है, क्योंकि इतने समय से वहाँ कोई निरीक्षण करने वाला नहीं गया था क्या? यदि निरीक्षण करने वाला जाता तो ये घटना नहीं घटती। क्यों? क्योंकि उसको 50 वर्षों से भी अधिक हो गया, यदि उसका पुनर्निर्माण हो जाता तो वह नहीं गिरती। तो इसमें सबसे तीसरा पॉइंट है समय। तो हम ये चीज़ भी ध्यान रखनी चाहिए। अब इंडिया में बहुत सारे करोड़ों स्कूल हैं, वो करोड़ों स्कूल पुराने हो गए हैं, तो उनका पुनर्निर्माण यानी दोबारा से उन पर कंस्ट्रक्शन कराना चाहिए कि यहाँ पर कुछ पिलर रखना चाहिए, ये यहाँ से गिर सकती है, इसकी दीवारों का निर्माण करना चाहिए, इस पर पेंट करवाना चाहिए। पेंट का भी बहुत बड़ा रोल होता है, क्योंकि पेंट से किसी वस्तु पर जंग नहीं लगता है। यदि पेंट कराते तो सरिया पे जंग नहीं कर लगता, उससे पानी का रिसाव नहीं जाता। ठीक, ओके। तो ये पेंट का भी बहुत बड़ा रोल होता है। और हाँ, चौथा पॉइंट इसकी नींव है। जब
ये समय 1900 से ऊपर की बात है। उस समय मजदूरों ने जब इसकी नींवें खोदी, यानी कि स्कूल की जब नींवें खोदी, तो वे बहुत ही गहराई में न खोद कर बल्कि ऊपरी सतह पर खोदी। यदि बारिश पड़ेगी तो उस रिसाव के कारण अंदर नींवों में पानी जाएगा। पानी जाने के कारण पत्थर एक दूसरे से खिसक जाएंगे। यदि पत्थर ही नींव से खिसक गए तो फिर छत क्या करेगी? क्योंकि इसकी छत नहीं गिरी, इसकी दीवारें भी गिरी। दीवारों में बहुत बड़ा रोल है। यदि दीवारें इधर उधर हिलेगी तो छत क्या करेगी? वह अपनी जगह छोड़ के नीचे गिर जाएगी। तो इसमें चौथा सबसे बड़ा रोल नींवों का है, यानी कि इसकी नींवें अच्छी से नहीं। अब आगे से हमें ये ध्यान रखना चाहिए, अपने इंडिया में गवर्नमेंट स्कूलों के बच्चे अपने इंडिया के भविष्य है। इन भविष्य पर हमें ध्यान देना चाहिए। बाकी और तो सभी चले जाएंगे, लेकिन आने वाले भविष्य का निर्माण यही तो करेंगे। यदि इनको अच्छी शिक्षा मिलेगी, अच्छे रूम मिलेंगे रहने के, फैसिलिटी अच्छी मिलेगी, तो इनके दिमाग पर उस चीज़ का असर पड़ेगा और असर पड़ने से इनका मेंटेलिटी डेवलप होगी, विकसित होगी और विकसित होकर ये आगे बढ़ेंगे। यदि हम इंडिया के गवर्नमेंट इस पर ध्यान ही नहीं देगी तो क्या आगे बढ़ पाएंगे? नहीं बढ़ पाएंगे, ऐसे ही क्षति होती रहेंगी। ये तो आज एक प्राकृतिक घटना है, इसलिए सभी ने ध्यान दिया, लेकिन बहुत सारी बारीकियाँ ऐसी है। इनकी शिक्षा, इनकी पढ़ाई, इनके खर्चे, गरीब अपने बच्चों को एक प्राइवेट स्कूल में किस लिए मिलता है, उसको वहाँ पे एडमिशन किस लिए नहीं कराता है? इसका एडमिशन इसलिए तो नहीं कराता है क्योंकि उसके पास मनी पैसे नहीं होते, और एक गवर्नमेंट में मिलता है क्योंकि गवर्नमेंट के ऊपर उनको बहुत विश्वास है। तो आज पिपलोद ग्राम में इन गवर्नमेंट स्कूल के बच्चों के ऊपर एक बहुत ही बड़ा विश्वासघात हुआ है। अब आने वाले समय में यदि इंडिया की सरकार ने इस पर ध्यान नहीं दिया तो आगे जाकर ऐसे बहुत सारे हादसे हो सकते हैं। तो दोस्तों, हमने इसके ऊपर ये डिस्कशन की। आज किसी माँ का एक बेटा था तो एक ही चला गया, किसी माँ के दो बेटे थे तो दो ही चले गए। क्यों? क्योंकि वह माँ, ग्रामीण मानव या स्त्री पुरुषों की ये सोच होती है कि अपना एक छोटा बच्चा है, उसके साथ में बड़े बच्चों को मिलेंगे तो उसको साथ लेके जाएंगे। क्यों? क्योंकि ग्रामीण बच्चों को या ग्रामीण माताओं को इतना समय नहीं होता है जो अपने बच्चों को वहाँ पर छोड़ा है, क्या स्कूल में जाकर छोड़ा है। वह तो बस वह तो सबसे ज़्यादा एक गरीबी से गुजर रहे होते हैं, तो पहले से ही गरीबी से गुजर रहे होते हैं, और वापस उनके ऊपर ये केयर टूट जाता है तो क्या करेगी माता? माता कुछ भी नहीं कर सकती है। उनका तो ऐसे रो रो के बुरा हाल हो रहा है बेचारे। किसी का दो बच्चा तो दोनों चले गए, अब उनके साथ क्या गुजरे? प्रकाश डाला। और हमारी यही अपील है कि इस वीडियो को इतना शेयर करो ताकि ये वीडियो सभी तक पहुँचे।